अच्छा जी गाइस, तो इस वीडियो के अंदर ना मैं आप लोगों से पर्सनली बात कर रहा हूँगा। तो इस वीडियो को आप सुकून से मेरा भूता देखें, ठीक है, और सुकून से इसको सुने, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि इस 20 डेज़ के अंदर मेरे साथ क्या हुआ। तो आपको सुकून से और सुनना होगा, तो पॉपकॉर्न वगैरह पकड़ लें, आप लोगों को मज़ा भी आएगा शायद। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ टेक 27। ओके, टेक 27। ब्लॉगिंग ही भूल गया हूँ साला मैं। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। ठीक है, अच्छा, लेट्स जंप टू द मेन वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, वेयर आई वॉज, कहाँ था मैं, क्या हुआ था मुझे। दीज आर द क्वेश्चंस ऑन योर माइंड, मुझे पता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं आप लोगों के माइंड के ऊपर कि मैं कहाँ था, मुझे क्या हुआ, और 2 हफ्ते तक मैं क्यों गायब होया हुआ था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से कहूँगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें, ऐसे तो नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स मैं पोस्ट करते रहता हूँ, स्टोरीज पे पोस्ट के ज़रिए सब कुछ करते रहता हूँ। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। मैं स्टोरीज़ वगैरह यूट्यूब चैनल पे पोस्ट नहीं कर सकता, मगर इंस्टाग्राम पे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ऐसा करें, जल्दी से जाएँ और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें, ताकि रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। नाउ फॉर द मेन वीडियो, वेयर आई वॉज, what happened to me। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, what happened to me। 30th मई पे लेके जाता हूँ आपको, 30th ऑफ मई। ठीक है, और आपको पता है मेरे 8 जून तक पेपर चल रहे थे। 8 जून वॉज द फर्स्ट डे जिस दिन मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। मैं आपको 30th मई से बताता हूँ। 30th मई को मेरा छोटा भाई है जयान, फिर उससे बड़ी बहन फारिया, फिर उससे बड़ी बहन इनाया, और फिर सबसे बड़ा मैं। समझ आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे छोटा जो मेरा भाई है जयान, आप लोगों ने उसको वीडियोज़ वगैरह में देखा हुआ भी होगा। वो ट्रिप वाली व्लॉग में जो दोस्तों के साथ था, स्टार्टिंग भी मैंने उसके साथ की थी। ठीक है, तो उसको हमारे फैमिली के ख्याल से स्कूल के ज़रिए चिकन पॉक्स लग गए। चिकन पॉक्स आप लोगों को पता है कैसा होता है डिजीज़, चिकन पॉक्स कैसा डिजीज़ है। चिकन पॉक्स आप लोगों को अच्छी तरह पता ही होगा, नहीं पता खुद सर्च कर लो, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहता। ठीक है, उसको चिकन पॉक्स हो गए। ठीक है, हम सब सारे सिबलिंग्स वगैरह बहुत परेशान हो गए, क्योंकि हम तीनों को, मुझे, इनाया एंड फारिया, हम तीनों को चिकन पॉक्स नहीं हुए बचपन में। ठीक है, और एट दिस एज अभी तक चिकन पॉक्स नहीं हुए थे। सही है, तो और हमने सुना था कि बड़ों को स्वेयर होते हैं ज़्यादा। और दूसरा मसला ये था जिसमें मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, और ख़ास तौर मैं बहुत परेशान था। वो ये था कि मेरे पेपर्स चल रहे थे, और अगर मेरे पेपर्स के दौरान हो जाता है कुछ मुझे, तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता था। मैं सही से पढ़ाई नहीं कर पाता, मैं पेपर अटैम्प्ट नहीं सही से कर पाता, काफ़ी मसले हो सकते थे। हम सब तीनों बहन भाइयों ने, ज़ियान के अलावा, क्योंकि ज़ियान छोटा है, 4 to 5 ईयर्स का वो, तो अम्मी अबू के पास सोता है, उसके अलावा कहीं भी नहीं सोता। तो अम्मी अबू से उससे दूर जा सकते ही नहीं थे, वो सिंपल क्लियर बात थी। तो मेन बात ये थी कि अम्मी अबू ने कहा कि तुम लोग भी रहता हो जाओ। तो हम लोगों ने, इनाया, फारिया और मैं इस कमरे, मेरे वाले कमरे में आके सोने लग गए, वरना हम पूरी फैमिली उसी कमरे में, अपने पेरेंट्स के कमरे में सोती है, अबू के कमरे में सोते हैं हम सब मिल। ठीक है, हाँ, हम तीनों बहन भाई यहाँ पे सोने लग गए। खाना अलहदा कर दिया, जितना दूरी अख्तियार कर सकते कर लिया। 8 जून आ गया, 8 जून से ऑनवर्ड्स मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी। ठीक है, 8 जून ऑनवर्ड्स मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी। कुछ भी नहीं हुआ, वी वर टोटली परफेक्ट। बस हाँ, एक ना बहुत बुरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, बहुत बुरा, मतलब इतना बुरा कि आप लोगों की सोच है। ठीक है, 24/7 बस ये इतनी ख़ारिशें होती हैं, इतनी ख़ारिशें कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की इतनी ख़ारिशें। साइकोलॉजिकल इफेक्ट था बहुत ख़तरनाक, बहुत ख़ारिशें हुई हैं। ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं हुआ। 12 जून आ गया, और 12 जून तक मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग्स डालता गया। जो आखिरी व्लॉग है 13 जून को आया हुआ है, वो एक्चुअली 12 जून का व्लॉग है। आपको पता, मैं 12 बजे के रात को डालता हूँ, 12 से 2 के दरमियान व्लॉग डालता हूँ। तो 13 जून को अपलोड होया हुआ है, मगर था वो 12 जून का, शायद वो संडे का व्लॉग था, लास्ट व्लॉग, जिसमें मैंने इसी ट्राइपॉड और ये माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग की थी, वो लास्ट व्लॉग था। ठीक है, और आज 27 है। चेक किया कितने दिन गुजर गए, नियरली 2 वीक्स गुजर गए गाइस, उसके बाद आप लोगों के सामने आया हूँ। ठीक है, तो 12 जून 13 जून था, इट वाज मंडे। ठीक है, 13 जून था,
और हम लोग घर को पूरा सैनिटाइज वगैरह कर रहे थे। अबू तो ऑफिस थे, अम्मी मैं बाकी सारे बहन भाई वगैरह सब सैनिटाइज कर रहे थे, घर को साफ़ सुथरा कर रहे थे, क्योंकि ज़ियान के चिकन पॉक्स 99% ख़त्म हो चुके थे, ये 95% ख़त्म हो चुके थे। और नेक्स्ट डे हमारे कज़न्स आ रहे थे, वो लाहौर से आए हुए थे, वो दूसरे घर स्टे किया हुआ था उन्होंने किसी और के घर, तो हमारे घर आ रहे थे। हम लोग घर वालों को सैनिटाइज वगैरह कर लें, उनको पता था कि चिकन पॉक्स हुई में ज़ियान को, मगर हम लोगों को नहीं हुए थे उस वक्त तक। तो हमने कहा कि अब आ जाओ, ज़ियान को भी ख़त्म होने वाले हैं, हमें भी नहीं होने वाले, हमें जहाँ तक लग रहा है। तो उस दिन मैंने और सब कुछ हमने साफ़ कर लिया, घर पर साफ़ कर लिया। फिर मेरी छोटी बहन फारिया, ठीक है, आई मामा के पास, कहती है मामा ये देखिए दाने निकले हुए हैं। उसके हाथ पे कमर पे 1-2 दाने निकले हुए थे। मामा ने चेक किया तो दोज वर चिकन पॉक्स। सैडली उस दिन मुझे पता चला कि हमारी फीलिंग्स हमारे फेट को डिसाइड नहीं करती, ठीक है, हमारी किस्मत को। जो था, जो लिखा हुआ था वो होना था, और शायद इसमें ही भेज रही थी हमारी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। पता नहीं कहाँ निकल जाता हूँ। सही है, तो उसको हो गया चिकन पॉक्स, और नेक्स्ट डे 14 को आपके भाई की भी निकल आए, ठीक है। और हैं मुझे भी हैं, बस अब के अब नहीं निकल रहे, सारे सूख हो गए हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखें, एक ये है, एक शायद ये भी है, ठीक है, ये सारे सूख चुके हैं, ठीक है, और बस झड़ रहे हैं। तो ये भी एंड के ऊपर है। 14 डेज़ का 14 to 18 डेज़ का प्रोसेस होता है ये, जिसके अंदर टोटली ख़त्म होते हैं। और 14 डेज़ हो गए, मेरे सारे सूख चुके हैं, कोई नए नहीं निकल रहे। मेरे तो 8-9 डेज़ बाद नए नहीं निकले थे, 8 से 9 दिन बाद मेरे कोई नए नहीं निकले थे, और मेरे जल्दी से ऐसे करके मेरे से सारे निकल गए थे। उसके बाद सूखते रहे। तो 14 डेज़ हो गए नियरली, और 3-4 दिन में ये भी सारे ख़त्म हो जाएंगे। कोई दर्द शर्द कोई प्रॉब्लम वगैरह मुझे नहीं है। हाँ, मेरे पाँव के तले में निकला हुआ है, जिसकी अभी भी मुझे दर्द है, मतलब मैं सही से चल नहीं पा रहा था, लंगड़ा के चल रहा था, ठीक है। तो सही है, तो ये सीन्स हैं। और चिकन पॉक्स हो गया था गाइस मुझे इस एज के अंदर, ठीक है। अब वो किसी एज में भी हो जाए, क्या कर सकते हैं, किस्मत में लिखा हुआ था वो होना था, ठीक है। अब वो मुझे चिकन पॉक्स हो गए, और 2 हफ्ते के प्रोसेस में मैं टोटली घर में बंद रहा। मतलब कि मैं सही बताऊँ, 8 जून के बाद मैं घर के अंदर ही रहा हूँ, ठीक है। 8 जून के बाद मैं निकल ही नहीं पाया, घर के बाहर निकल ही नहीं पाया। वर्स्ट 20 डेज़ गुजारे मैंने अपनी ज़िंदगी के, वर्स्ट 20 डेज़, कुछ भी नहीं किया यार, लिटरली घर के अंदर पड़ा रहा हूँ। बहुत बुरा लगा है, पता है। 110% पैकिंग हो चुकी थी। अबू ने सिलेंडर्स वगैरह के अंदर गैस वगैरह भरवा ली थी, क्योंकि 18 को हमें ट्रिप के लिए निकल जाना था, अपने कज़न्स के साथ ट्रिप के लिए निकल जाना था। पैकिंग डन थी, काफ़ी हद तक पैकिंग कर ली थी, मैंने पैकिंग नहीं की थी, बाकी अम्मी ने और बाकी बहनों ने पैकिंग वगैरह कर ली थी। और सिलेंडर वगैरह में गैस वगैरह भरवा ली थी, हमने कहा था खुद कुकिंग वगैरह करेंगे। सारा प्लान ठक करके ख़त्म हुआ था, और मैं सही बताऊँ, ठुस करके मुझे झटका लगा था, और मैं लिटरली रोया हूँ, चीख के रोया। अब कहीं पागल हो गया, 17 साल का बुढ़ा इंसान अभी भी रोता है। यार हाँ, रोया था मैं, आप लोगों से क्या छुपाना, मैं रोया था, क्योंकि मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। फिर मुझे अम्मी अबू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि क्यों परेशान हो रहे, पागल हो गया। मेरे कज़न से मुझे सपोर्ट किया, इसके अंदर मेरा कज़न एक हंसला है, उसने सपोर्ट किया, मेरी सिस्टर ने सपोर्ट किया, अरीशा मेरी कज़न उसने सपोर्ट किया। अबे पैसेज आ रहे थे मुझे, ठीक है, मैं डिप्रेशन में जा रहा था, डिप्रेशन तो मैं टेंशन में जा रहा था, मैं सब कुछ क्विट कर रहा था। मैंने इंस्टाग्राम क्विट कर दिया, मैंने यूट्यूब क्विट कर दिया, मैंने टोटली फ़ोन को पावर ऑफ करके रख दिया था, कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तो मुझे बड़े बड़े पैसेजेस आए थे कज़न्स कर क्यों टेंशन हो रहे हो, या इसमें कोई बेहतरी होगी, अल्लाह ने कोई अच्छा चाहा होगा। तो फिर मैंने अपने खोखले दिमाग को समझाया कि हाँ यार, सब सही कह रहे हैं। मेरे कुछ मेन कज़न्स हंसला, रीचा और मेरी सिस्टर्स, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इनके मैं नाम ले रहा हूँ, पता नहीं परेशान हो जाना, ठीक है, सही है। आप लोगों की मेरी बात है, इनको ना बताइएगा, ठीक है। अगर उन्होंने ब्लॉग देख लिया अलग बात है, सही है। तो आज का ब्लॉग बस यही बैठे बैठे गुजर जाएगा। कल से प्रॉपर जिस समय ब्लॉग बनाता था वो स्टार्ट हो जाएंगे, और आप मेरा फेस वगैरह देख सकते हैं। ये देखें, बस ये देखें, मैं फोकस कर लूँ तो बस ये देखें, इतना सही के निशान है। और मेरे फेस पे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ज़्यादा नहीं निकले। मैं सबसे ज़्यादा टेंस फेस के पे था, मेरा भूता पहले इतना बकवास है, और बकवास नहीं हो जाए कहीं। अच्छा जी, ठीक है। तो मेरा अल्लाह का शुक्र फेस वगैरह सही है, और इस पर ज़्यादा नहीं निकले, जिसमें निकले थे अभी भी हैं, मतलब खुश्क हो गए टोटली, अब बस झड़ने वाले हैं।
और सर पे यहाँ पे ये भी यहाँ सर निकला हुआ, मुझे यहाँ पे खारिश हो रही है, ठीक है। तो आई होप आई विल गेट बेटर, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। और व्लॉगिंग स्टार्ट है, आगे अच्छे व्लॉग्स आएंगे। मैं आपसे तो प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैंने आप लोगों से पहले बहुत प्रॉमिस किए थे कि ट्रिप व्लॉग आ रहा है, व्लॉग आ रहा है, व्लॉग आ रहा है, एंड में वो सारा ख़त्म हो गया। मैं 2 हफ्ते मैंने ख़त्म किया, मैंने व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया, क्या मैं बेड से चिपक के लेटा पड़ा हुआ था, सही बता रहा हूँ, बुरी हालत थी, ठीक है। फीलिंग्स वगैरह अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी हालत थी यार, टेंस बहुत था मैं, मगर अब सही हूँ। और आगे हैं प्लान्स हैं कुछ, मगर अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जब वो उनका टाइम आएगा तो आप लोगों को खुद ही पता चलेगा। अगर मैंने पहले बोल दिया कि हाँ यार ये प्लान है, हम जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तो एट द एंड वो प्लान ना बन पाया तो यार सारी बात का घटमट बन जाता है, सारी हिल जाती बात, ख़राब हो जाती है, मज़ा नहीं आता बात का। कल से प्रॉपर ब्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी आपको थोड़ी कम लगी होगी शायद, मगर एनर्जी कल से मैं फुल प्रॉपर ले आऊँगा, ठीक है। ये सही बताऊँ, टेक 27 थी जिसके अंदर मैं व्लॉग बना रहा हूँ, टेक 20, मुझे किसी तरह बन ही नहीं रहा था, किसी तरह स्टार्टिंग नहीं हो रही थी। एक दो मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली, पता है, एक दो मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली, पर जब माइक्रोफोन ही काम नहीं कर रहा था, मैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा था, उसके अंदर ये वाला माइक्रोफोन चलता ही नहीं है। पूरी 12 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की थी मैंने, ज़ाया हो गई। अरे ज़मीन पर, अच्छा ठीक है। तो कल से प्रॉपर व्लॉग्स आ जाएंगे, सही है। और नॉर्मल व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, ईद तक आएंगे, ईद सागा भी होगा, सब कुछ होगा, और आप लोग खूब एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और दुआ करें कि मुझे अब कुछ ना हो और आप लोगों को कुछ ना हो, मैं आप लोगों की दुआ करूँगा, आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा कि अब हमारे व्लॉग्स टोटली आते रहें और कोई रुकावट वगैरह ना आए। जब मैं व्लॉग स्टार्ट होना कोई ना कोई मसला आ ही जाता है। डेली व्लॉगिंग का प्लान करता हूँ, नहीं कर पाता, मगर इस दफ़ा मैंने प्लान किए हैं। इस दफ़ा मैंने इक्विपमेंट वगैरह भी ख़रीदा था, जो किस्मत थी वो हो गया। आई होप कि फ़र्दर कुछ बुरा ना हो और फर्दर हमारी किस्मत में अच्छा हो और आप लोगों के साथ मैं मज़ेदार से व्लॉग्स करता रहूँ, ठीक है। सो गाइस, दिस इज़ MFT साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।